गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं अपनी यूनिट का लास्ट टॉपिक ये है एक तरह से ये गिरनियर रिएजेंट। ठीक है, तो गिरनियर रिएजेंट की बात करें तो गिरनियर रिएजेंट क्या होते हैं कि जो एल्किल या एरिल मैग्नीशियम हैलाइड्स होते हैं, एल्किल या एरिल, एल्किल या एरिल मैग्नीशियम हैलाइड क्या होते हैं, गिरनियर रिएजेंट कहलाते हैं। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड क्या कहलाते हैं, गिरनियर रिएजेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि आपको पता ही है कि ये एल्कली मेटल जो होती है उनके एल्किल एलिल और एल्किल यौगिकों में से एक मुख्य महत्वपूर्ण यानी कि मैग्नीशियम का क्या है कि एक कंपाउंड होता है। ठीक है, इस कंपाउंड की क्या है कि बहुत सारे यूजेज है। ठीक है, तो इनका यूजेज के बेस पर इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस अपन पढ़ेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन में इसका क्या रोल होता है। तो आप बहुत सारी रिएक्शन इसके बेस पर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसकी काफ़ी रिएक्शन आती है। ठीक है, अब इसके बाद जो बात करें तो गिरनियर रिएजेंट का जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस है वो मेनली किससे होता है कि एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर आपको क्या फॉर्म होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यहाँ पर फॉर्म होता है, जो क्या होता है, गिरनियर रिएजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात एक बात ये होती है कि भाई इसको गिरनियर रिएजेंट का जो अपने प्रिपरेशन करते हैं वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या है कि एक मोर रिएक्टिव कंपाउंड होता है, बहुत अधिक क्रियाशील कंपाउंड है। ठीक है, और जो क्या है कि वायु और जल के साथ क्या है कि तुरंत अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि इसकी अभिक्रिया क्या होती है कि यानी कि इसको सॉरी इसका जो प्रिपरेशन है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आती है कि यदि आयोडाइड्स अभिक्रिया में आयोडाइड यानी कि एल्किल आयोडाइड लिया जाता है तो यह बहुत ही इंटेंसली होता है, यानी कि बहुत तीव्रता से होती है। और एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड की जो क्रिया होती है वो क्या है कि इनके साथ इनका हैलाइड बनाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि थोड़ी सी मात्रा कैटालिस्ट के रूप में यहाँ पर किसकी ली जाती है कि आयोडीन का यूज किया जाता है। ठीक है, आयोडीन की एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड के साथ क्रिया होने पर क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड बनता है, जो तीव्रता के साथ यानी कि इंटेंसली क्या करता है, मैग्नीशियम से क्रिया करके गिरनियर रिएजेंट बनाता है। ठीक है, जिसमें क्या है कि काफ़ी सारी एनर्जी मुक्त होती है और रिएक्शन क्या है कि लगातार चलती रहेगी। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, छोटा सा टॉपिक अपने को शॉर्टकट ही पढ़ना है यहाँ पर। ये प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पर क्या क्या है कि भाई आपको सीधे सी बात पता है कि मैग्नीशियम के क्या है कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि इंटेंस रिएक्टिव होते हैं, तीव्र क्रियाशील होते हैं। ठीक है, और ये गिरनियर अभिकर्मक के सिंथेसिस क्या है कि शुष्क ईथर माध्यम में लेने का कारण भी क्या है कि यही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें क्या है कि ये CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। देखो इसमें वही प्रोसेस होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, फिर उसका क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, यानी कि एक एडेक्ट कंपाउंड बनेगा, और फिर उसका आप क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे क्या है कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C6H5MgBr। ठीक है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड
ठीक है, ये आपने ले लिया गर्नियर रिएजेंट। इसकी रिएक्शन आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएं और इसका जो प्रोडक्ट आएगा तो अपने डायरेक्टली यहाँ पर रिएक्शन बता रहे हैं, तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजोइक एसिड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन आती है कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर अपन क्या करते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इनके साथ ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं क्या फॉर्म करेंगे, एल्कोहल्स। ठीक है, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि मैग्नीशियम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या अपने क्या कहें गर्नियर रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपने रिएक्शन लेते हैं तो आपके पास ये एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है यानी कि गर्नियर रिएजेंट, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ, कीटोन के साथ कराते हैं, या आपने क्या ले लिया, कीटोन। ठीक है, कीटोन के साथ कराते हैं तो वही एडक्ट प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसका आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, R3COH यानी कि टर्सरी एल्कोहल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। अगर क्या लेते हैं कि इसकी रिएक्शन आप किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ कराएं, एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, हाइड्रोलाइसिस, और क्या फॉर्म होगा, R2CHOH। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर बात आती है, नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसकी, वो आती है आयोडीन के साथ। ठीक है, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये एल्किल आयोडाइड बनाते हैं, रिएक्ट विद आयोडीन। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, एल्किल आयोडाइड। ठीक है, एल्किल आयोडाइड फॉर्म होगा। तो एल्किल आयोडाइड किस तरह से फॉर्म होगा, यहाँ पर RMgBr एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस आयोडीन, तो आपको क्या फॉर्म होगा, RI एल्किल आयोडाइड प्लस MgBrI। ठीक है, इसी तरह से आगे अपन बात करें कि जो एक्टिव हाइड्रोजन वाले एटम्स हैं, ठीक है, उनके साथ ये क्या करता है कि साथ क्रिया करके क्या करते हैं कि एल्केन रिलीज करते हैं। ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन वाले एटम जैसे यहाँ पर क्या है, एक्टिव सक्रिय हाइड्रोजन वाले जो एटम है, एक्टिव हाइड्रोजन एटम वाले एटम वाले कंपाउंड्स, लाइक यहाँ पर क्या है, अमोनिया, H2O, एल्कोहल, ठीक है, के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, ये एल्केन मुक्त करते हैं। ठीक है ना, इनके साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, ये एल्केन मुक्त करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर लिया जाए RMgBr प्लस यहाँ पर अपन क्या ले लेते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन बता देते हैं। ठीक है, अमोनिया के साथ रिएक्शन बताते हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा आपको, RH प्लस MgBrNH2। ठीक है, ये आपको फॉर्म हो जाएगा इस तरह से। यानी कि आप जर्नल अगर रिएक्शन लेना चाहते हैं तो इन एटम के जो बाकी बचते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन को हटा करके जो भी बचेगा उसको अपन वाई सपोज कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका एक्टिव हाइड्रोजन और इसको अपन क्या कह देते हैं, वाई। तो यानी कि इसके साथ क्या जाएगा कि भाई जो भी बाकी बचेगा वो यहाँ पर MgBr
और वाई टाइप का कंपाउंड यहाँ पर इसके साथ बाई प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, जबकि बाकी क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ ये एल्केन के साथ यहाँ पर एल्किल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप बाकी की रिएक्शन भी इसी के साथ बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात आती है कि बेरिलियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ये क्या है कि डाई एल्किल बेरिलियम बनाते हैं, जबकि बोरोन के साथ क्या है कि बोरोन ट्राइक्लोराइड के साथ ये क्या है ट्राई एल्किल बोरोन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि BeCl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है ये डाई एल्किल यानी कि R2Be ये कंपाउंड फॉर्म करता है। जबकि अगर अपन बात करें बोरोन ट्राइक्लोराइड की BeCl3 इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये R3B यानी कि ट्राई एल्किल बोरोन का फॉर्मेशन करता है। तो रिएक्शन किस तरह से हो जाएगी RMgBr प्लस BeCl2, तो यहाँ पर आपको क्या बनेगा BeR2 प्लस MgBr2 प्लस MgCl2। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स यूज होंगे 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज होंगे। इसी तरह से अगर आप रिएक्शन इसकी किसके साथ बताते हैं बोरोन ट्राइक्लोराइड के साथ BeCl3 इसके साथ जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या फॉर्म होगा R3B डाई एल्किल बोरोन प्लस MgBr2 प्लस MgCl2। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर इसके आएंगे आपको 6 मॉलिक्यूल, इसके आपको बनेंगे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स, इसके भी आपको 2 मॉलिक्यूल्स यूज करने हैं और फिर इस टाइप से इनको क्या बन जाएंगे 3 और यहाँ पर ये 3। ठीक है, इसके बाद जो आती है नेक्स्ट आता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ये क्या है कि विभिन्न एल्किल क्लोरोसिलोन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं ये कि डिफरेंट टाइप के विभिन्न प्रकार के एल्किल क्लोरोसिलेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, यानी कि इनका मिक्सचर बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप रिएक्शन बताएं तो RMgBr प्लस SiCl4 तो आपको कंपाउंड बनेगा RSiCl3 प्लस MgBr और Cl। ठीक है, फिर आपके पास ये जो बना है इसकी रिएक्शन आप फिर से आप किसके साथ कराएं RMgX के साथ कराएं या RMgBr के साथ कराएं तो फिर आपको बन जाएगा ये R2SiCl2, फिर आगे रिएक्शन RMgBr। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा आपको R3SiCl, फिर लास्ट टाइम आप इसकी रिएक्शन कराएंगे RMgBr तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर R4Si। ठीक है, और सबके साथ आप ये बाई प्रोडक्ट में ये बनता ही यहाँ पर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है लास्ट ये एथिलीन डाई एमीन के साथ क्या है कि टेट्रामेथिल डेरिवेटिव के साथ क्या करता है कि उनके एडेक्ट यहाँ पर बनाता है। ठीक है ना, तो उनके एडेक्ट यहाँ पर ये बनाएगा। इसके बाद बात आती है इसकी संरचना में। तो संरचना में क्या है कि बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में क्या है कि इनका एक्स रे एनालिसिस से ही पता चला है कि भाई जो मैग्नीशियम है वो क्या होता है टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसकी कई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कई स्ट्रक्चर होती है जो यानी कि एक रिएक्शन मिक्सचर में क्या है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, साम्य में होता है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है कि एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि कई तरह से मिलती है। जैसे आपको बात करें RMgX MgR। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2RMgX
एक्स, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी स्ट्रक्चर, R2Mg प्लस MgX2, और इसके साथ क्या बनेगा ये MgX Mg, और इधर क्या जाएंगे दोनों एल्किल ग्रुप। यानी कि ये इन स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर क्या हो सकता है, यानी कि मिक्सचर में ये इस तरह के फॉर्म में आपको मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है इसका यूजेज। तो यूजेज में क्या है कि भाई गिरनियार अभिकर्मक का क्या है कि यूज होता है, वो कई ऑर्गेनिक रिएक्शन में, इनके ऑर्गेनिक रिएक्शन के कुछ कंपाउंड्स को सिंथेसिस करने में, लाइक जैसे यहाँ पर क्या है, एल्कोहल है, एल्केलॉइड्स है, एल्केन, एल्कीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, थायोनिक एसिड, ठीक है। इनका सिंथेसिस करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी हेल्प से क्या है कि अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे टेट्रा एथिल लेड है, डाई एथिल मरकरी है, इनका भी सिंथेसिस क्या है कि गिरनियर रेजेंट की सहायता से किया जा सकता है, ठीक है। फिर ये हो गई आपकी गिरनियर रेजेंट की बात। फिर उसके बाद आपका आएगा डाई कार्बनिक मैग्नीशियम यौगिक यानी कि R2Mg। तो इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।